आज आ सकती है बीजेपी की दूसरी लिस्ट। कई सीटों पर बदल सकते हैं उम्मीदवार। कई सांसदों में के टिकट कटेंगे। क्या ब्रजभूषण को मौका मिलेगा? आज आने वाली सूची में भी राजस्थान के कुछ उम्मीदवारों के नाम की घोषणा संभव है। तो आज बीजेपी की दूसरी लिस्ट आ सकती है, लेकिन सवाल कुछ नामों को लेकर है जिन पर संशय बना हुआ है कि क्या उनको उम्मीदवार घोषित किया जाएगा, क्या उनको टिकट मिलेगा। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन वो लिस्ट आएगी, उसके बाद जानकारी प्राप्त होगी। राजस्थान में भी अगर बात करें तो 10 सीटें ऐसी हैं जिन पर नाम आना अभी बाकी है, और ये माना जा रहा है कि जो दूसरी लिस्ट आएगी उसमें शायद बीजेपी से भी जो उम्मीदवारों की घोषणा करेगी उसमें नाम आ सकते हैं राजस्थान से भी। राजस्थान की इन 10 सीटों पर क्या नाम कुछ कटेंगे, कुछ सामने आएंगे, क्या रिपीट होंगे, ऐसे तमाम सवाल हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ लाल सिंह हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। लाल सिंह, जानकारी दीजिए। देखिए, मेरा अभी 10 सीटों पर जो चिंतन और मंथन हुआ है टिकटों को लेकर, हालांकि उम्मीद ऐसी है कि आज भी सूची आ सकती है, लेकिन आज भी तो एक दो दिन में सूची आ जाएगी, क्योंकि 10 वो सीटें हैं मेघा जिनको लेकर पार्टी ने या तो वो जिनको कमजोर माना था या फिर वो जहाँ पर उनको बदलाव करना था। क्योंकि इसमें वो सीट तो वही है जिन पर सांसद चुनाव लड़ेगा। जयपुर ग्रामीण में सीट बदलना है ही, राजसमंद में आपको सीट बदलना है ही, साथ ही अजमेर में भी आप सीट बदलो क्योंकि वहां से चुनाव हारे हैं। ऐसे में इन सीटों पर बदलाव जरूरी है। साथ ही चूंकि जो 7 कमजोर सीटें पार्टी मानकर चल रही थी, उनमें भी अधिकतर यहाँ यही सीटें शामिल है। चाहे दौसा की बात कर लें, धौलपुर करौली सीट की बात कर लें, सवाईमाधोपुर की बात कर लें, ये तमाम जो सीटें हैं उन पर पार्टी ये मानकर चल रही है कि यहाँ शायद और एक्सरसाइज की जरूरत है या कि यहाँ बदलाव किया जा सकता है। इसके साथ ही इस बार पार्टी मेगा क्योंकि महिलाओं को अधिक टिकट देने का मानस बना चुकी है, एक शक्ति वंदन अधिनियम लागू करने के बाद, यानी कि सदन में लाने के बाद एक नैतिक दबाव पार्टी पर है कि महिलाओं को अधिक से अधिक टिकट दिए जाए। अभी केवल एक महिला को टिकट दिया गया है। एक महिला का टिकट पहली सूची में काटा गया था भरतपुर से, तो वही नागौर से ज्योति मिर्जा को टिकट दिया गया, यानी कि अभी केवल एक महिला को ही मैदान में उतारा गया है। ऐसे में इस सूची में माना जा रहा है करीब तो 3 महिलाओं को टिकट मिल सकता है, जिनमें से दौसा की संभावना जताई जा रही है, झुंझुनू की संभावना जताई जा रही है और टोंक सवाई माधोपुर की संभावना जताई जा रही है। इन जो लोकसभा क्षेत्रों का मैं जिक्र कर रहा हूँ बेगा, यहाँ महिला प्रत्याशियों को मैदान में उतारा जा सकता है, ऐसी संभावना है। इसके साथ ही ये तय है कि 10 सीट में से अधिकतर, क्या मैं कहूँ, कमोबेश 10 सीट में अधिकतर सीटों पर बदलाव देखने को मिलेगा। जी। अच्छा लाल सिंह, ये तो बात हो गई राजस्थान की, लेकिन राजस्थान से इतर अगर देश भर में बात करें और सीटों पर भी संभावनाएं हैं, और अभी जो बैठक हुई थी कोर कमेटी की, उस बैठक में पंजाब, हरियाणा, इन तमाम सीटों पर चर्चा की गई थी, इन राज्यों की सीटों पर। वहीं यूपी की अगर बात करें तो उन सीटों पर भी चर्चा थी। ब्रजभूषण के नाम को लेकर क्या जानकारी है? क्योंकि थोड़े दिन पहले वीडियो भी आया था और उसमें वो ये कहते नजर आ रहे थे कि कौन काटेगा मेरा टिकट। तो क्या संभावनाएं हैं कि वो नाम सामने आएगा उम्मीदवारों में या कटेगा नाम? देखिए, मेरा फिलहाल पार्टी चूंकि विवाद से बिल्कुल बचना चाहती है, और आपने देखा होगा यहाँ भी एक चूरू सीट का मैं अगर जिक्र करूं, राहुल कसवा की टिकट तो से कटने के पीछे वजह रही विवाद। विधानसभा चुनाव में जिस तरह राजेंद्र राठौर और इनके बीच जो बयानबाजी हुई, उसका खामियाजा कहीं ना कहीं राहुल कसवा को भुगतना पड़ा। यानी कि विवाद से पार्टी कंप्रोमाइज नहीं कर रही है, विवादित चेहरों को वह सामने नहीं ला रही है। भरतपुर की बात कर लीजिए आप, भरतपुर में भी कमोबेश यही हुआ कि सांसद के लगातार जो रंजीता कोली थी, उनके जिस तरह के विवादास्पद बयान रहे, पार्टी ने गंभीरता से लिए। अब ब्रजभूषण को लेकर तो विवाद पहले से सामने आ रहा था, और दूसरी बात यह है क्योंकि खिलाड़ियों से जुड़ा हुआ मामला था, और ऐसे में कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो मुझे लगता है कि इन मौजूदा हालातों में पार्टी शायद वहां जो निर्णय लेगी सोच समझ कर लेगी, और किसी विवाद को एक वजह वो नहीं देना चाहती है। सामने वाली पार्टियों को कोई भी मौका भारतीय जनता पार्टी नहीं देना चाहती। ब्रजभूषण सिंह को टिकट देने का मतलब है आप टिकट देने के साथ ही एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दे देंगे जिसको लेकर विपक्षी पार्टी तैयार बैठी है हमला बोलने के लिए। तो मुझे लगता है शायद वहां पर सोच समझ कर लिया जाएगा। और जैसे आपने कहा कि अन्य राज्यों की हम बात करें, तो इस बार पार्टी ने हर राज्य को देखकर, वहाँ के सियासी समीकरणों को देखकर, इंडी गठबंधन के प्रत्याशी को देखकर अलग अलग रणनीति बनाई है। आपने देखा होगा लगातार अब वो बीजेपी अपना पुनवा बढ़ा रही है,
चाहे टीडीपी से समझौता की बात कर लें या अन्य महाराष्ट्र की बात कर लें, जो बिहार की बात कर लें, जो भी पार्टियां उनके विचारधारा से मेल खाती हुई साथ आ सकती हैं, या अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश की बात कर लें, उन सभी को साथ लेकर एक बार फिर पार्टी अपने एनडीए का कुंदा बढ़ा रही है। टारगेट 405 दिया है, बीजेपी ने खुद 370 टारगेट दिया है। तो ऐसे में तमाम जो पार्टियां जो गठबंधन के साथ आ सकती हैं उनको शामिल किया जा रहा है। दक्षिण को लेकर अलग से एक रणनीति बनाई जा रही है, वहां कोशिश की जा रही है कुछ स्टार को शामिल किया जाए। पश्चिम बंगाल को लेकर अलग रणनीति पर पार्टी काम कर रही है। तो ऐसे में सीटवार और राज्यवार विश्लेषण करने के बाद टिकटों का निर्धारण किया जा रहा है। ठीक है।